जैसे कि आज आपने थंबनेल में देखा है, मैं आज आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, 3 ऐसे सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपको वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करेंगे। और ये लोग गलतियाँ भी करते हैं इसके अंदर, अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान इन 3 चीज़ों की बहुत गलतियाँ करते हैं। तो हम इन तीनों चीज़ों को समझने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं और अपने जर्नी के अंदर, अपने वेट लॉस डाइट के अंदर या अपने शेड्यूल के अंदर हम इसको ऐड करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और समझना है इन तीनों चीज़ों को। और जो कुछ भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना, कमेंट करके मेरे से पूछ लेना कि जो भी आपको डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहली चीज़ जो पहला स्टेप हम जो करते हैं, हम कितना इनटेक कर रहे हैं, हम कितना यूज़ कर रहे हैं ना। हाउ मच वी इनटेक, हाउ मच वी यूज़। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या होगा, कितना हम खा रहे हैं और कितना यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं सिंपल सा जोड़ना चाहूँगा कैलोरीज के ऊपर। जैसे कि हमारे वेलनेस कोच से हमने बहुत मुंह से उनसे सुना होगा कि बहुत बार कि कैलोरी डाइट होना चाहिए हमारा। मैंने भी आपको बहुत बार बोला है कैलोरीज पे डाइट होना चाहिए, आपकी कैलोरी मेंटेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, कितनी आप कैलोरी ले रहे हैं, उल्टा कितना आप उसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। सपोज आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 1800 कैलोरीज की, आप 1800 कैलोरीज आपके पूरे दिन में ले रहे हैं और आप यूज़ कर रहे हैं 1500 कैलोरीज। मतलब 1800 कैलोरी अपनी बॉडी में डाली और आपने यूज़ करी 1500, तो आपके पास कितनी बच गई, 300 कैलोरी बच गई। तो अब वो 300 कैलोरी कहाँ गई, वो 300 कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट के रूप में स्टोर हो गई। वो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट बनाती है। हमारे हम बोलते हैं ना कि हमने बॉडी को ऐसी चीज़ दे दी कि ये ले, हमने जितनी खाई थी उतनी ले ली, ये 300 थेरे लिए तो इसका फैट बना। ये वाली बात हो गई है यहाँ पे। तो ये 300 कैलोरीज हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा रख देते हैं और हमें लगता है नहीं यार, हमें तो इतना खाया है, हमने उसको बर्न भी कर लिया, हमें तो भूख लग रही है, हम और खाएंगे। और हम क्या करते हैं, थोड़ा और ऊपर खा लेते हैं। आज तो हमने इतना खाया था, आज हमने बर्न कर लिया, तो आज हम फास्ट फूड भी खा सकते हैं। हम फास्ट फूड खाते हैं, हमें ये नहीं पता कि 300 कैलोरीज बॉडी में पड़ी है और हम 300-400 और डाल देते हैं तो 700-800 कैलोरीज हो जाती है। तो सपोज आपकी डेली की 200-300 कैलोरीज आपकी रहेगी, तो महीने की कितनी हो जाएगी, मैं 300 भी मान के चलूँ तो आपकी कितनी हो गई है, 900 कैलोरीज हो जाएगी। तो 900 कैलोरीज, 900 नहीं 9000 कैलोरीज, आपकी 9000 कैलोरीज आपकी बॉडी में पड़ी रहेगी। मतलब आपकी बॉडी के अंदर कितना फैट बढ़ेगा, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरी मैं बात करूँ, हमने बहुत बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि सर मेरा ये थाई का फैट बढ़ गया, मेरा टमी फैट बढ़ गया, मेरा फेस का फैट बढ़ गया, लेकिन उनको प्रॉब्लम पता नहीं चलती है। तो ये जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई है, हाउ मच वी ईट और हाउ मच वी इनटेक करके और यूज़ कितना करते हैं, इस चीज़ को आप वहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है, वो एक्स्ट्रा फैट हमारे एक्स्ट्रा कैलोरीज से ही आता है और थाइज, फेस और टमी का ये हमारा एक्स्ट्रा फैट होता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात करूँ, हमने बात कर ली कि हमें कैलोरीज बराबर खानी चाहिए, हमने ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, हमें उतनी ही खानी चाहिए जितनी हम यूज़ कर सकते हैं। बट हम क्या कम खाएं, क्या लोग क्या करेंगे, कम खाएंगे। तो सेकंड टॉपिक है मेरा न्यूट्रिशंस के ऊपर। हम कम खाएंगे बट न्यूट्रिशन नहीं खाएंगे। ये क्या होगा, हमने कम खाना स्टार्ट कर दिया, हमने हमारी बॉडी के अंदर सपोज हम अपन 1800 कैलोरीज खा रहे थे, हमने डायरेक्ट 1300-1400 कैलोरीज डालना स्टार्ट कर दिया हमारी बॉडी में। पहली बात तो इतना एकदम से हम इतने कम करेंगे कैलोरीज को, हमारी बॉडी के अंदर क्या आएगी, वीकनेस आएगी। एकदम से आप किसी चीज़ को, सपोज आपकी गाड़ी को आप ना इतना चीज़ को, इतना पेट्रोल का रिक्वायरमेंट है और आप उसको कम पेट्रोल में, कम ऑयल में चलाओगे तो गाड़ी के अंदर क्या होगा, दिक्कत होगी। गाड़ी की जो लाइफ टाइम की जो जर्नी है, वह उसकी जो लाइफ टाइम है उसकी, वो लाइफ लाइन आपकी उसकी कम हो जाएगी। तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, अगर आपको उतनी कैलोरीज एकदम से कम कर दोगे तो आपकी बॉडी वीक पड़ने लग जाएगी। वीक पड़ने के साथ साथ क्या होगा कि जो न्यूट्रिशन हम बॉडी में डाल रहे थे अब वो हम नहीं डाल पाएंगे। अब मतलब हमने पैसे ही कम कर दी कैलोरीज, थोड़ा बहुत हम गंदा खा रहे थे, अभी हमने थोड़ा बहुत गंदा कम कर दिया है, लेकिन अच्छा भी खा रहे हैं, वो भी हम कम खा रहे हैं, तो वहां से भी न्यूट्रिशंस कम आएंगे और न्यूट्रिशंस नहीं आएंगे तो हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी और ग्रोथ नहीं करेगी तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा। तो वो इनडायरेक्टली हमें घूम फिर के हमें क्या करना है, हमारा वजन कम करना है। और वजन कम करने के साथ साथ हमें हेल्दी भी रहना है, इन फ्यूचर हमें हेल्दी रहना है। तो हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन का हमेशा ध्यान रखना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। बहुत बार क्या होता है, मैं मेरे कस्टमर्स को बोलता हूँ ना, आपके साथ भी होता होगा कि आपको जब आपको एक समोसा खा रहे हैं या आप एक सैंडविच खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, एक खाएंगे लेकिन आपको दूसरी खाने की इच्छा होगी। 101% आपको ऐसा लगेगा यार एक और ले लेना चाहिए या नहीं। आपके माइंड में एक बार का ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्यों, क्योंकि आपका पेट उससे नहीं भरता है, आप उसके मन धापता नहीं है। आपको ये नहीं पता कि कितनी कैलोरीज बॉडी में गई है, नहीं मेरे को अभी मैं पेट नहीं भरा, मैं नहीं धाप पाऊँ अभी तक। बट ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर गंदी चीज़ है। गंदी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन जब तक नहीं जाता है तो हमारी बॉडी कभी भी अंदर से चिल्ला के नहीं बोलती है बस करो अब मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। तो
ये पहली चीज होगी। तो गंदी चीज डालेंगे तो कुछ नहीं बोलेगा। बट यहीं पे मैं मेरे कस्टमर्स को बोलता हूँ आप सैलेड खाइए, फ्रूट्स खाइए, वो मना कर देते। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी वेजिटेबल्स, थोड़ी सी सैलेड, थोड़े से फ्रूट्स खाने से क्या होता है, हेल्दी चीज़ खाने से हमारी बॉडी भर जाती है, हमारा पेट भर जाता है। और पेट भरने के बाद क्या होता है, हमें भूख नहीं लगती है, तो वो लिमिटेड के अंदर हम दाब जाते हैं। तो वहाँ पे ये भी इशू आता है। तो हमें क्या करना है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम कम खाएंगे बट एक न्यूट्रिशनल चीज़ खाएंगे। हमें उसकी दिक्कत नहीं है कि हमारी बॉडी वीक पड़ेगी या नहीं, क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ डालोगे बॉडी में, आपकी बॉडी कभी भी वीक नहीं पड़ने वाली है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से न्यूट्रिशंस बॉडी के अंदर ढालने हैं। थर्ड टॉपिक में हम बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप ऐसे इंसान हैं जिनको लॉन्ग टर्म ये वेट टिकाना है, तो आप इस थर्ड टॉपिक को सुनिए और अपने समझना है क्या है वो थर्ड टॉपिक। वर्कआउट, एक्सरसाइज, कसरत, हमें ये चीज़ हमारे शेड्यूल में ऐड करनी है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते हैं ये चीज़, क्योंकि वो बाद में वो आके बोलते सर हमने वेट लॉस किया, हमारा वेट बढ़ गया, हमारा इतना फैट बढ़ गया, हमारी चर्बी लटक गई। क्योंकि वर्कआउट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर हो, आप वजन कम कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर वर्कआउट भी करना है। आपको अपना दिन का 45 to 50 मिनट मैक्सिमम से मिनिमम ये आपको वर्कआउट करना ही करना है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, जो आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वापस वेट नहीं बढ़ेगा, आपको वहाँ पे आपका बॉडी आपका लॉन्ग टर्म वेट टिकाने में आपको बहुत मदद करने वाली है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-2 टाइम वर्कआउट करना है, हमें 2 टाइम भी वर्कआउट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि ये कर लिया हमने, ये चीज़ कर ली, हमारे एक साथ ही वजन कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें वर्कआउट हमारे जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही करना है, और वो ऐसा वर्कआउट होगा जिससे हमारे 600-700 कैलोरीज बर्न हो जाएगी। तो 45 से 50 मिनट तक हमें वर्कआउट करना है। अब वर्कआउट में हम क्या क्या कर सकते हैं, वर्कआउट में हम रनिंग वर्कआउट कर सकते हैं, हम स्ट्रेंथ वर्कआउट कर सकते हैं, हम कार्डियो कर सकते हैं। ये कुछ वर्कआउट है। हम योगा पोस्चर्स वीक में एक बार कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी थोड़ी रिलैक्स रहे। तो ये 3 स्टेप्स मैंने आपको बताया था, न्यूट्रिशन है, कैलोरीज है हमारा, और वर्कआउट है। इन तीनों चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, हमारी लाइफ के अंदर ऐड करना है, हमारे शेड्यूल में ऐड करना है, हमारे वेट लॉस जर्नी में ऐड करना है। तो हमारा जो वेट लॉस जर्नी और जो हमारी लाइफ होने वाली है ना, वो बहुत अमेजिंग होने वाली है। और एक मैं आपको चीज़ बताऊंगा, बहुत सारे वेलनेस कोच, और मैं भी जब मेरा भी वेट बढ़ गया था, तब मैंने भी अपना वेट कम किया था, तब मैं भी मेरे ट्रेनर से पूछता था कि वेलनेस कोच से कि मेरे को क्या ये लाइफ टाइम आपको वर्कआउट करना पड़ेगा या लाइफ टाइम आपको डाइट लेनी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आप चाहते हैं कि मैं लाइफ टाइम फिट रहूँ, जो आप चाहते हैं कि मैं लाइफ टाइम अच्छा दिखूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ जल्दी से, मेरे को ज़्यादा एज ना लगे, तो आपको क्या करना है, आपकी लाइफ के अंदर दिन का 30 मिनट्स आपको वर्कआउट आपको ऐड करना है। आप कभी भी वो 30 मिनट निकाल सकते हैं, और आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरे पास 30 मिनट नहीं है। हर किसी के पास 30 मिनट है, हम 30 मिनट निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, हमें हमारी लाइफ के अंदर जो सिंपल सा हमारा खाना पीना है उसको थोड़ा सा चेंज करना है। जो हम अपने आइडियल वेट पे आ गए, तो थोड़ा सा हम अपना खाना पीना चेंज करेंगे, जिससे हमारी लाइफ और सुंदर चलेगी। तो ये 2 चीज़ें करनी है, हम लाइफ टाइम फिट रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, और हमें कोई भी बीमारियां नहीं होगी, और हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो वेट लॉस जर्नी के अंदर है, आपके दोस्त है, आपकी फैमिली है, अपने मम्मी पापा, उन सबको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।